नौकरी मिले और नौकरी राज्य के लोगों को ही मिले। अगर सरकार के इरादे अगर नेक होंगे तो रास्ता निकाल ले सकते हैं और इन सवालों को लाठियों से, थानों से, जेलों से जो है वो नहीं निपटाया जाता है। कोई भी सरकार को इस छात्रों और युवाओं के सामने पीछे भी हटना होगा और जो भी छात्रों ने लाठियों से बात की है, जेल से बात की है, तो जाहिर सरकार है ये तमाम हरकतें सरकार के ऊपर ही भारी पड़ेगी। तो हम कह रहे 60-40 क्यों कर रहे हैं? ये पूरे देश में तुरंत अभी आंकड़ा 80-20 हो जाएगी। अगर वो पिछड़ों का आरक्षण जो 50-10% बढ़ाने की है, अगर वो बढ़ा दिया जाए, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बात हो रही है, पूरे संसद से पारित हो जाए कि 33% क्षैतिज आरक्षण है, तो तुरंत सिर्फ झारखंड क्या पूरे देश में 80-20 ठीक है। प्राइमरी टीचर की जो नियुक्तियां हैं वो टेट पास है। टेट पास बच्चे जो हैं वो सारे तो आपके स्टेट के हैं, तो आप वो नियुक्तियां ले लें। तो मुझे रहा 60 और 40 क्या 90% से जाए एग्जाम भी नहीं 100% जो है बच्चे आ जाएंगे झारखंड के। बजट सत्र एक दिन पहले ही खत्म हो गया, ये कहते हुए कि तुम मेरा पीठ खुजला दो, हम तुम्हारा पीठ खुजला दें। दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे ही चला। 1100 कुछ सवाल थे, 10% भी नहीं आया, 100 से भी कम आया। तो आप समझ लीजिए कि आपके सत्र कैसा रहा। सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार था वो था कि 60-40 चलता हो कि नहीं चलता हो। आखिरकार क्या आया मुख्यमंत्री का जवाब, वो आपको निर्दलीय विधायक या निर्दलीय नहीं माले के विधायक बताएंगे। विनोद जी क्या आया, 60-40 चलता हो कि नहीं चलता? देखिए, सरकार ने कहा और जब वो बिल लाया था सरकार ने स्पष्ट कहा कि भाई हम खतियान आधारित स्थानीयता पे प्रतिबद्ध हैं। वो बिल लाया और बिल वहाँ से वापस हुआ, लेकिन उस आधार पे सारी नियुक्तियाँ रोक देना ये दिगर बात है। जो बार बार इससे नहीं ये सवाल वो नहीं है कि उन दोनों के बिल के बारे में चाहे 27% ओबीसी रिजर्वेशन हो या खतियान आधारित जो है स्थानीयता हो तय करने पे, वो तय ही था कि भाई ये संसद से पारित होगा तभी ये कानून बनेगा। बिल के प्रस्तावना में है, लेकिन जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो इसके लिए एक बार भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि वो संसद में वो पारित हो, संसद में वहाँ से जाए, माननीय राज्यपाल महोदय से मिलें, वो उनकी चिंता नहीं है। आपके नज़र में क्या होना चाहिए? लेकिन सवाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल इस सरकार से जो हमारे था कि आप जानते हुए भी जो आज स्थितियाँ क्यों नौबत आई, ये आज अंतिम समय में खतरे की घंटी क्यों बजी? क्योंकि रघुवर सरकार की जो एक ही राज्य में 2 नीति था उससे सबक लिए बगैर आपकी 10th और 12th की नीति जो है वो उसी आधार पे थी। अब वो जो रद्द हो गई तो आपके पास कह रहे हैं कि समय नहीं है। बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि आपकी जो संस्थाएं हैं वो साल भर में नियुक्ति परीक्षाएं ले लेगी। लेकिन तब भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जहां आप दे सकते हैं स्थानीय लोगों को सीधी नियुक्ति, वो तो बहालियाँ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा ही है, प्राइमरी टीचर की जो नियुक्तियाँ हैं वो टेट पास है। टेट पास बच्चे जो हैं वो सारे तो आपके स्टेट के हैं, तो आप वो नियुक्तियाँ ले लें। तो मुझे रहा 60 और 40 क्या 90% से जाए एग्जाम भी नहीं 100% जो है बच्चे आ जाएंगे झारखंड के, आप पूरी बहाली कर सकते हैं। अनुबंध दूसरी बात जो कह रहे हैं 60-40 के, वो उसके प्रति ईमानदार हैं। तो हम कह रहे हैं 60-40 क्यों कर रहे हैं? ये पूरे देश में तुरंत अभी आंकड़ा 80-20 हो जाएगी। अगर वो पिछड़ों का आरक्षण जो 50-10% बढ़ाने की है, अगर वो बढ़ा दिया जाए, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बात हो रही है, पूरे संसद से पारित हो जाए कि 33% क्षैतिज आरक्षण है, तो तुरंत सिर्फ झारखंड क्या पूरे देश में 80-20 ठीक है। विरोध के बीच क्या होगा? सरकार ये अच्छा फैसला है कि हमको फटाफट नौकरी देना है, किसको मिल रहा है ये हम ज़्यादा ध्यान ना दें। नहीं, बिल्कुल नौकरी मिले और नौकरी राज्य के लोगों को ही मिले। अगर सरकार के इरादे अगर नेक होंगे तो रास्ता निकाल ले सकती है। हाँ, सिर्फ इसका उदाहरण जेपीएससी है। जेपीएससी में आपने देखा कि पहले 2 या 3 नियुक्तियां हुई तो कैसे राज्य के बाहर के लोगों को हुआ, उसके लिए तो कोई नियमावली नहीं थी। लेकिन वही जेपीएससी में अगर आपने देखा तो बाद में जो नियुक्तियाँ, ठीक है उसमें भी कई गड़बड़ियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, लेकिन राज्य के लोगों के हुई। तो अभी भी नियुक्तियाँ जो निकाले ही, अगर सरकार अगर कराने के प्रति दृढ़ है, अगर वो बयान जो मुख्यमंत्री जी दिए हैं कि 1932 था है राज्य के लोगों की हित, हमारी इस मामले में हम कट्टर हैं, अगर ये कट्टरता है राज्य के हितों के लिए तो वो कट्टरता स्वागत योग्य है। तो वो कट्टरता अगर व्यवहार में दिखेगी तो इन नियुक्तियों में भी राज्य के लोगों को जो है नौकरियां फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। छात्र भी आए थे आज 60-40 नहीं चलते बोल के, पुलिस ने उनको समझा दिया अच्छे तरीके से। मुझे लग रहा है बिल्कुल छात्रों के सवाल इतना विलम्ब है जाहिर है, और इन सवालों को लाठियों से, थानों से, जेलों से जो है वो नहीं निपटाया जाता है। कोई भी सरकार को इस छात्रों और युवाओं के सामने पीछे भी हटना होगा और जो भी छात्रों ने लाठियों से बात की है,
जेल से बात की है, तो जाहिर सरकार है ये तमाम हरकतें सरकार के ऊपर ही भारी पड़ेगी। तत्काल जो स्थितियां वही है कि सरकार नियुक्ति पत्र बांटना प्रारंभ करे। नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही साथ मुझे लगता है कि छात्रों के सवाल जो है, नौजवानों के जो हल हैं, तभी उन्हें संतोष। सदन में सबसे ज़्यादा दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार, लेकिन राज्य में लोकायुक्त नहीं, सूचना आयुक्त नहीं, हाईकोर्ट पूछ के थक जा रहा है, रास्ता नहीं निकल रहा है, बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष नहीं है, बीजेपी का भी काम चल रहा है, विपक्ष का और सत्ता पक्ष का भी। तो कौन सा तरीका जनता अपनाए? बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि इस मामले में भाजपा, हमारा ही प्रश्न था कि भाई कि यहाँ लोकायुक्त नहीं है, यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, सूचना आयुक्त नहीं है। अब सरकार ने जवाब दिया कि भाई भाजपा जिम्मेवार है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बिना भाजपा के काम चल रहे हैं, पूरे विधानसभा चल रहे हैं, सरकार चल रही है, नहीं काम हो रहा है। तो 15,000 से भी ज़्यादा जो आवेदन पड़े हुए हैं सूचना में, उनका भाजपा कह रही है कि राज्य की एजेंसियां जो है नियंत्रित नहीं है, जांच नहीं कर रही है। तो उसके लिए तो रास्ता वो नहीं निकाल रहे हैं, उसके लिए तय कर रहे हैं। लेकिन हमारा इसके साथ ही साथ एक दूसरा भी कहना है कि भाई मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त पे तो आपने ये कह के भाजपा के माथे पर टाल दिया, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इसमें नियुक्तियां करने से, इन संवैधानिक संस्थाओं को गठन करने से आपको किसने रोका है? आप बार बार, माननीय मंत्री ने हमारे सवाल के जवाब में दिया अल्पसंख्यक वित्त आयोग में कि भाई हम नाम बता देंगे। हमने कहा वो भी नाम नहीं है। हमने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, आप नाम नहीं बता पाएंगे। दूसरे दिन मैंने फिर पूछा कि नाम बताइए, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं था नियुक्तियां, और जानकारी तक नहीं हुई नियुक्तियां हुई है कि नहीं हुई, यह भी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं अगर स्थिति इतनी अलहदा रहेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सत्ता पक्ष को आपको लगता है संकल्प बार बार अगर दोहराती है, लेकिन ऐसा चलती है कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, संकल्प नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही साथ हम कह रहे हैं, अभी आपने देखा कि कई मामले मुस्लिम ने कहा कि सदन चले तो ज़्यादा घेरे जा सकते हैं। अभी मानिए आज सरजू राय जी का ही अगर आप देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो सवाल उठा रहे हैं करप्शन पे लेकर के, उनका ये लग रहा है, लेकिन भाजपा के ही इशारे पे जो है सदन बाधित किए जा रहे हैं कि वो सवाल नहीं आए। तो ये मिली भगत क्या है? शुक्रिया। अब तो जितना निकला 1100 में 100 सवाल भी नहीं आया, पर जो भी आया उसके प्रति अगर सरकार तत्पर रहे, प्रशासन उस पर काम करे, तो भी जनता का कुछ फ़ायदा होगा। फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, इतिहास इसका गवाह है। भविष्य आपका कैसा होगा ये आप सोचिएगा। जनता से सवाल जरूर करने का आग्रह है मेरा कि जनता आप सवाल कीजिए प्रतिनिधि से कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in